हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और यहाँ पे मैंने एक पूजा कर ली है। मेरे जो सुबह का काम होता है झाड़ू पोछा और जो भी काम होते हैं सुबह सुबह के, वो सारे मैंने निपटा लिए हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू बीन्स काट के रख ली थी क्योंकि मुझे लंच बनाना था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी चाय। मेरी चाय उबल रही है और साथ में फिर मैंने आलू बीन्स काट के और प्याज को भी काट के चॉपर में रख लिया है, ताकि मैं जैसे ही चाय पीऊँ तो तुरंत फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी किचन में। और टमाटर काटूँगी मैं बाद में। तो ये मैंने अपनी चाय कर ली है कप में। तो ये अभी कप मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें चाय पीनी। तो यहाँ पे बच्चों का चल रहा था सिंचैन और मेरे भी पैर में दिक्कत है, तो मुझ पे जल्दी से उठा और बैठा नहीं जाता। और यहाँ पे सिंचैन देख रहे हैं बच्चे, तो उनके साथ मैं भी देखती हूँ। तो मतलब अच्छा लगता है जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सिंचैन ये सब चीज़ें। तो हमने बचपन में बहुत कार्टून देखे हैं, तो अब भी मैं कार्टून ही देखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे देखते हैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब बनाऊँगी मैं सब्जी। तो सब्जी में सबसे पहले मैं काटूँगी प्याज, और प्याज देखो कितनी जल्दी चॉप हो गई। मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है चॉपर में। और एक चॉपर मेरा पहले टूट गया था, ये मैं दूसरा लेके आई हूँ, तो ये मेरा बहुत काम आसान कर देता है। और यहाँ पे मैंने टमाटर धो के रख लिए हैं, तो 3 टमाटर डालूँगी मैं सब्जी में। और दूध भी आ गया है, तो दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे फिर मैंने गैस बर्नर कर दिए थे चेंज, क्योंकि मुझे कैमरे की तरफ, जहाँ पे कैमरे की सेटिंग होती है उधर की साइड ही कुकर रखना था, क्योंकि तभी तो मैं रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है। पहले तेल गरम किया, फिर जीरा डाला, फिर इसमें डाल दी है प्याज। तो मेरी प्याज हो गई है ब्राउन। अब मैंने चॉप किए हुए 3 टमाटर डाल दिए हैं और 2 हरी मिर्च भी। टमाटर जब काटे थे, चॉप किए थे, तभी मैंने हरी मिर्च भी साथ में ही डाल दी थी। और जो मेरे लकड़ी के जो पलटा होते हैं वो टूट गए हैं, तो इस वजह से मुझे स्टील का ये बड़ा वाला पलटा यूज करना पड़ रहा है। तो मैं किसी दिन जाऊंगी विशाल मार्ट, वहाँ से मैं लेके आऊँगी, क्योंकि वो खाना मिक्स करने में, चलाने में बहुत इजी होता है उनके साथ। तो देखती हूँ मैं कब लेके आती हूँ। तो यहाँ पे जो भी हमारे मसाले होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, ये सारे मैंने डाल दिए हैं। तो ग्रेवी तैयार होते ही फिर इसमें मैं डालूँगी मिक्स सब्जी। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का ही टाइम है, यानी 11 बजे, 10:30 या 11 बजे होंगे। तो यही टाइम था, मैंने टाइम देखा नहीं है। तो मेरे बच्चे नहा रहे हैं, तो बीच बीच में मैं उनका जो काम है वो भी कर रही थी। और यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही थी, तो मैं जैसे वो तौलिया मांग रहा था टूटू, तो मैं टूटू को तौलिया दे रही थी, कभी कपड़े दे रही थी, कुछ ऐसे भी काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी डाल दी है और सब्जी को कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स इसमें मैं फिर थोड़ा सा पानी भी डालूँगी, क्योंकि सूखी सब्जी है, तो अगर मैं पानी नहीं डालूँगी तो लग जाएगी नीचे से। तो बस हल्का सा 1 घूंटी पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं यूज किया है, आप देख रहे हो। और इसमें लगा दूंगी मैं 2 सीटी। तो थोड़ा सा और पानी डाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैंने थोड़ा पानी कम डाला है। तो 2 सीटी के बाद सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। तो फ्रेंड्स ये देखिए ढक्कन हो गया है बंद, और अब 2 सीटी लगने के बाद ये देखिए सब्जी हमारी रेडी हो गई है। आटा भी मैंने गूंद लिया है। तो मेरे किचन का काम हो गया है फिनिश। और अब मेरा काम होता है, जैसे बेडशीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैं निपटाऊंगी और लंच बनाऊंगी मैं 1:30-2 बजे के आसपास, जब मेरे हस्बैंड आएंगे। हेलो जी, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर और मेरे यूट्यूब चैनल सुदेश नागर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हो।
तो इधर से बहुत ज़्यादा तेज रोशनी आती है, क्योंकि ये जो हमारा घर है उसकी बालकनी पूर्व दिशा की तरफ पड़ती है। तो सुबह सुबह ही जैसे ही सूरज निकलता है तो सीधी रोशनी अंदर तक आती है, इस वाले रूम तक। तो पर्दे थोड़े से मेरे रेड कलर में है और ब्लू कलर में है, तो इनकी वजह से मतलब जो रोशनी है वो नहीं रुकती है। और मतलब बिल्कुल जैसे देखिए, ये देख रहे हो आप, इस तरीके से बहुत ज्यादा ये पर्दा चमक जाता है, लाल लाल ऐसा हो जाता है, ज्यादा एकदम से ब्राइट सा कलर हो जाता है। तो अभी मैंने बना ली है सब्जी और आटा वगैरह सब गूंद के आ गई हूँ मैं। और अभी मैं चेंज करूंगी घर की बेडशीट, क्योंकि सुबह जब मैंने झाड़ू पोछा किए थे तो बच्चे सो रहे थे और उसकी वजह से फिर मैंने उनको नहीं उठाया था, क्योंकि फिर वो उठते तो फिर मैं अपने जो सुबह का काम है वो नहीं कर पाती, तो मैंने उनको सोने दिया। और वैसे भी आज एग्जाम नहीं था, तो मेरा बहुत सारा काम जो है वो फिनिश हो गया है। तो बस अब मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, क्योंकि मैं शाम को लगाऊंगी कपड़े की मशीन धोने के लिए। फिर शाम को 5 बजे 3 बजे 4 बजे के आसपास लगाऊंगी, क्योंकि फिर शाम को पानी आ जाता है। जो हमारा सप्लाई वाटर होता है दिल्ली में, जल बोर्ड की तरफ से आता है, तो फिर आराम से सारे कपड़े धुल जाएंगे। और अब अगर मैं सुबह लगाती तो सुबह फिर थोड़ा लेट हो जाती और 7-8 बजे तक फिर पानी चला जाता है। तो टंकी जो हम भर के रखते हैं वो हमारे पूरे दिन के लिए काम आती है। तो इस वजह से मैं दिन में कपड़े नहीं धोती हूँ, या तो सुबह सुबह धोऊंगी 5 बजे मशीन लगा दूंगी, या फिर मैं लगाती हूँ शाम को 4 बजे के आसपास। तो मेरे 6 बजे तक कपड़े धुल जाते हैं। तो चलिए पहले हटा लेते हैं बेडशीट, मिलती हूँ उसके बाद। यहाँ पे फिर मैं बेडशीट चेंज कर रही थी और मैं पिलो कवर चढ़ा रही थी, तभी मिश्का आ गई थी नहा के। और यहाँ पे फिर मुझे थोड़ी छींक आ रही थी, पता नहीं कैसे। और मिश्का की मैं बेल्ट सही कर रही थी। उसने कैपरी पहनी है, तो कैपरी की जो बेल्ट है उस पे लग नहीं रही थी। और यहाँ पे फिर मैं हटा दूंगी बेडशीट और लगा दूंगी धुली हुई दूसरी वाली। और इन सब चीज़ों में मिश्का मेरी हेल्प करने लगी है। अब 8-10 महीने से लॉकडाउन से जैसे मैं कुछ काम करती हूँ तो अगर वो कर पाती है तो ज़रूर हेल्प करती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही बेडशीट लगा रही हूँ तो उससे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इन चीज़ों के लिए। पता नहीं उसके अंदर ये सब चीज़ें कहाँ से आई है, क्योंकि वो खुद ही इतनी समझदार है कि मम्मी ये काम कर रही है तो मैं मम्मी की हेल्प करवा दूँ। और यहाँ पे स्टैंड रखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा बेड की साइड में स्पेस था, तो यहाँ पे कपड़े सुखाने का स्टैंड मैंने यहीं लगा दिया था। जबकि इसको दूसरे कमरे में लगाना है, तो या तो मैं अभी रखूँगी या फिर मैं थोड़ी देर में रखूँगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी बेडशीट लगानी है, तो स्टैंड मैंने साइड में कर दिया है। और मिश्का मेरे साथ बेडशीट लगवा रही है। तो पहले मैं सिंगल बेडशीट लगाती थी, लेकिन सिंगल बेडशीट में सलवटें बहुत जल्दी आती हैं। तो आपको पता है, जैसे बच्चे रहते हैं घर में तो बेडशीट को सिकोड़ देते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बार बार बेडशीट को ही ठीक करते रहो। तो मैं डबल लगाती हूँ, एक इसके नीचे पुरानी बेडशीट को बिछाती हूँ, उसके ऊपर फिर जो धुली हुई बेडशीट है उसको बिछाती हूँ। तो वो पूरा दिन चल जाती है मुझे, मतलब दूसरे दिन मैं बेडशीट को सही करती हूँ तब तक मेरी बेडशीट बिल्कुल ऐसे ही रहती है जैसे ही लगी आपके सामने है। चाहे मेरे बच्चे इसमें खूब लेटे कूदे खेले कुछ भी करें। तो यहाँ पे फिर मिश्का बेडशीट को गद्दों की साइड से थोड़ा फोल्ड कर रही है। और फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कुशन 2, और बाकी 5 है तो 3 दूसरे कमरे में लगा रखे हैं मैंने। और मिश्का के बाल थोड़े गीले थे
तो उसको थोड़ा इरिटेशन हो रहा था, तो मेरे से बोली मम्मी मेरे बालों को कंघी कर दो। तो उसके बालों में थोड़ी दर्द हो रहा था, तो फिर उसने मुझसे कंघा छीन के खुद ही कंघी करने लग गई। आप देखिए किस तरीके से इसको थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, जिस दिन ये बाल धोती है उस दिन इसको, जब तक इसके बाल सूखते नहीं हैं तब तक इसको थोड़ी सी इरिटेशन सी होती है। और यहाँ पे फिर मिश्का सेट टॉप बॉक्स को ठीक कर रही थी, ये कैमरा ऑन रह गया था। तो मैं सो गई थी दिन में और आपसे बोला था कि 4 बजे मशीन लगाऊंगी, लेकिन मेरी आँख लग गई क्योंकि आज बच्चों की कोई ट्यूशन क्लास नहीं थी, एग्जाम नहीं था, संडे था, तो उसकी वजह से फिर मुझे नींद आ गई। मेरे साथ फिर टूटू भी सो गया। तो अभी मेरी आँख खुली थी 4:30 बजे। फिर चाय वगैरह पी के फिर अब मैंने मशीन लगाई है। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे पैर में चोट लग गई थी। आज जो मैं बात करने वाली हूँ आपसे वो है अमन बैसला भाई, जिन्होंने अभी ही 2-3 दिन पहले सुसाइड किया है। और सुसाइड का रीज़न आप सबको पता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाई है, सारी डिटेल उसमें दी है कि उनके साथ क्या क्या परेशानी हुई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जितनी भी हमारी बिरादरी है, गुजर कम्युनिटी है, सब इस टाइम पर एक हो गई है। और आज 12 बजे रोहिणी भी गए थे सभी गुजर इकट्ठा होके, और गुजर ही नहीं और भी जो दूसरी बिरादरी है, जाट, यादव और भी सभी लोग इकट्ठा होके रोहिणी गए थे। वहां पे डीएम से भी बात की है उन्होंने। और आई होप अमन बैसला भाई को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि हम सब लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने बस एक ही बात बोली थी वीडियो में लास्ट में कि सुशांत को इंसाफ नहीं मिला, तो भैया मेरा देख लेना कि मुझे मिल जाए। तो भैया ने ये बात बोली तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मतलब हमारे देश में इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर मनीषा हो। क्योंकि आप सब देख रहे हो कि मनीषा के उस पर भी, केस पर भी कितने ज़्यादा इस टाइम पर पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये केस पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस है। 3 केस अभी हाईलाइट हुए हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है सुशांत, मनीषा और अमन बैसला भाई। तो इसमें चलो सुशांत के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि उनका मर्डर हुआ था, लेकिन वो उनका मतलब कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला है, लेकिन मनीषा और अमन भाई बकायदा वीडियो बना के तब इस दुनिया से गए हैं। उन्होंने नाम भी लिया है कि उनके साथ किन लोगों ने गलत किया है। तो जो हमारी सरकार है उनको ये सबसे बड़ा जो सबूत हमारे सामने है, तो सरकार को जल्दी से जल्दी इन चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नाम बोल दिया है जिनकी वजह से उन्हें ये परेशानी हुई। लेकिन मैं बस यही चाहूँगी कि इन सबको इंसाफ जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि हम इसी देश में रहते हैं। आज उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस मुहिम का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए। इंसान है, जानवर नहीं है, तो हमारा फर्ज है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो जितना जिनसे हो सके प्लीज़ वो गलत के लिए आवाज़ उठाइए। इसमें बिरादरी बिल्कुल मैटर नहीं करती है, इंसानियत मैटर करती है। तो इंसानियत होनी चाहिए बिरादरी से पहले, और बाकी तो सभी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।